माता की पूजा की जाती है। माता को तरह तरह के व्यंजन और भोग चढ़ाए जाते हैं। मुझे यह जानना है कि माता की नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है। यह 9 स्वरूप कौन से हैं और यह स्वरूपों का मतलब क्या है। आप कृपया करके मुझे यह विस्तार से बता सकते हैं क्या? अवश्य वत्स। समय के प्रारंभ में परब्रह्म के 2 भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को 3 भागों में विभाजित किया। सृजन करता ब्रह्मा, वहन करता विष्णु और विलीन करता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को 3 भागों में विभाजित किया। लक्ष्मी, सरस्वती तथा शिवा। इन तीनों शक्तियों के 3 रूप बने, जो तीनों प्रकार से सृजन, वहन और हरण का कार्यभार संभालते हैं। इनके ये 9 रूप ही नवदुर्गा है। इनका सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात राज हिमावत की पुत्री, और इसी कारणवश इन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। उनका स्वरूप शांत, सुशील और दिव्य है, जिसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल सुशोभित है। वे नंदी बैल पर सवार होती है और मूलाधार चक्र की देवी मानी जाती है, जो योग साधना के आरंभ से जुड़ी है। इनका दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। ये रूप उनके तपस्वी आचरण का प्रतीक है। उनका स्वरूप अत्यंत सरल और सुंदर है। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। यह ज्ञान, विद्या और तप की देवी है। इसके माध्यम से इन्होंने शिव को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त किया। इनका तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मस्तक पे घंटे के आकार में आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र इनकी 8 भुजाओं में सुसज्जित है। इनका तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता है। यह साहस और वीरता का प्रतीक है। उनकी घंटे जैसी भयानक ध्वनि से दानव और राक्षस भी कांपते हैं। नवदुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा। कु का अर्थ कुछ, उष्मा का अर्थ ताप और अंडा का अर्थ ब्रह्मांड है। जिनकी मंद मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना हुई, उन्हें माता कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है और आदिशक्ति भी कहा जाता है। अष्टभुजा, शास्त्रधारिणी, व्याघ्रहारिणी, हिरण्यवल्क केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। 10 दिशाएं इन्हीं से आलोकित है। इनकी पूजा से समस्त रोग और शोक दूर होते हैं। नवदुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता, जिनकी कृपा से मूढ़ता विज्ञान सागर में परिवर्तित हो जाती है। जिनकी 4 भुजाएं और गोद में बाल स्वरूप सनत कुमार स्कंद विराजमान है। उन्होंने कोई शस्त्र धारण नहीं किए हैं और वे वात्सल्य से परिपूर्ण हैं। इन्हें माहेश्वरी गौरी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है, जिनकी उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। नवदुर्गा का 6वां रूप कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली माता कात्यायनी का स्वरूप और असुरों सूर्य के समान दैदीप्यमान मान से इस रूप की आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है।
नवदुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि। माँ कालरात्रि का स्वरूप काले वर्ण, बिखरे हुए केश, विद्युत की तरह चमकती हुई मुंडमाला, 3 नेत्र और 4 भुजाओं वाला है, जिनके एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग है। इनका आशीष शुभों का कर्ता और कारक है। ये अंधकार का विनाश करती है। इनकी आराधना से आसुरी शक्तियां भयभीत होती है। वही भक्तों के लिए शुभ होने के कारण शुभंकरी नाम से भी जानी जाती है। वह गर्भ का सवार होती है। नवदुर्गा का 8वां रूप महागौरी। शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल के समान उज्जवल, श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित, चतुर्भुज, त्रिशूलधारी, तालवाद्य धारण करने वाली माँ महागौरी रूप में अपने उपासकों को वरदान देती है। सफेद वस्त्र और आभूषण धारण करने की वजह से इन्हें श्वेतांबरा के नाम से भी जाना जाता है, जो अत्यंत शांत और मृदुल है। नवदुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है। सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति या क्षमता है और धात्री का अर्थ दाता या सर्वश्रेष्ठ है। 4 भुजाओं वाली माता कमल के पुष्प पर आसीन होती है और जिनका वाहन सिंह है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां केवल इन्हीं से प्राप्त हो सकती है। शिव का अर्धनारेश्वर रूप इनकी सिद्धिदात्री रूप की ही देन है। अर्धनारेश्वर स्वरूप की जय। बोलो श्री नवदुर्गा स्वरूप की जय। भगवती